नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं आम आदमी पार्टी की महिला अध्यक्ष रजनीश जैन से, डॉक्टर रजनीश जैन से। आपको बता दें, गायनी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और जीन से हैं, और आज उनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं। सीधी बात कर लेते हैं। मैम, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत स्वागत है। जी, अब तक टाइम्स के दर्शकों को और आपको भी मेरा नमस्कार। मैम, पहली पीसी है, आज पहली बार बातचीत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा है, आपके आज करनाल ज़िले में मैं पहली बार तो नहीं, मैं बहुत बार आई हूँ, लेकिन महिला अध्यक्ष बनने के बाद मेरी पीसी यहाँ पे पहली बार हुई है। तो बिंदल जी जो हमारे प्रदेश के ट्रेजरर हैं, उन्होंने यहाँ पे पीसी रखवाई है। तो आज महिला संगठन का यहाँ पे हमने करनाल ज़िला में, आप कह सकते हैं, एक तो हमारा घरोंडा विधानसभा में महिलाओं का जो कार्यकर्ता संवाद था, और एक आपके यहाँ करनाल विधानसभा में आपके वार्ड नंबर 14 में महिला संवाद रखा था, जिसके लिए मुझे यहाँ की जो जिलाध्यक्ष, जो महिला जिलाध्यक्ष है ऋषा नैन है, उनके आमंत्रण पे मैं यहाँ पहुँची। मैम, आप हरियाणा के उस ज़िले में काम करती हैं जहाँ से हरियाणा की धड़कन चलती है। मैं बात कर रहा हूँ जींद की। जींद के फेमस डॉक्टर हैं आप। जी, बिल्कुल। जींद को राजनीति का गढ़ कहा जाता है, जींद को राजनीति का शहर कहा जाता है, जींद को रैलियों का शहर कहा जाता है। और आप देखेंगे कि हरियाणा में जींद है जो हरियाणा के सेंटर में पड़ता है। आपको पूरे किसी भी ज़िला में जाना है, शायद 2-2.5 घंटे के डिस्टेंस पे आप ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं। और इसलिए राजनीति भी जींद से शुरू होती है। और आपने देखा भी होगा, इतिहास रहा है कि जितने मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपनी जो रैली है, अपनी यात्रा की शुरुआत जींद से ही की, और जींद के लोगों ने उनका भरपूर साथ भी दिया। जींद ने बहुत मुख्यमंत्री बनाए, और लेकिन जींद की दुर्दशा तो किसी से मतलब अछूती नहीं है कि जींद ने इतना, मतलब राजनीतिक गढ़ होने के बाद भी जींद का विकास कहीं से नहीं हो पाया। और अभी ताज़ा हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 8 जून को जींद से ही तिरंगा यात्रा के रूप में अपना 2024 का बिगुल बजाया है। उन्होंने अपनी तिरंगा यात्रा के साथ साथ एक संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई है, और आम आदमी पार्टी एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। क्या बात है दोस्तों, बात कर रहे हैं जींद की, क्योंकि मैडम जींद से हैं और प्रदेशाध्यक्ष है महिला की आम आदमी पार्टी की। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, क्योंकि मैडम खुद चुनाव लड़ चुकी हैं जींद से। मैम, आपको पुराना राजनीतिक अनुभव है? जी नहीं, मैं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंधित नहीं रही हूँ। मैंने 2015 में एक कैंपेन चला था आम आदमी पार्टी का, ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव। तो उसमें मैंने मतलब जैसे मैं अपने प्रोफेशन में ही बिज़ी रहती थी, तो मैंने लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। तो मैं अपने लेवल पे अरविंद केजरीवाल जी की बहुत बड़ी समर्थक रही हूँ, लेकिन अपने प्रोफेशन के बावजूद उस ढंग से, जिस ढंग से मुझे फील्ड में काम करना चाहिए था, कि बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट में उस ढंग से नहीं कर पाई। लेकिन मैंने अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का अपने प्रोफेशन में रहते हुए बहुत प्रचार प्रसार किया। और मैं जून 2021 में मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ के फुल टाइम मैंने अपना आम आदमी पार्टी को दे दिया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक बदलाव की ज़रूरत है। और अगर पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आते हैं, तो जो राजनीति को लोग कीचड़ मानते हैं, राजनीति में महिलाएं नहीं आना चाहती, तो शायद कहीं ना कहीं महिलाओं की एंट्री इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैम, जींद से हैं आप, हरियाणा की राजनीति को बेहतर समझती हैं। क्या समझती है हरियाणा की राजनीति को? क्या किस दिशा में चलती है ये राजनीति? क्या किसी जाति विशेष पर चलती है या किसी धर्म को लेकर चलती है? किस पे चलती है? जी बिल्कुल, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो हरियाणा की राजनीति थोड़ी अलग टाइप की राजनीति है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे मतलब जो किसान, हमारा अन्नदाता के साथ साथ जो ज़्यादा संख्या है वो हमारे किसानों की ही है। लेकिन मतलब आप ये देखेंगे कि जो राजनीति है, अभी तक भी हरियाणा में जाति धर्म की राजनीति है, जाट नॉन जाट की राजनीति है। लेकिन जो हमारी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो यही संदेश लेके आए हैं कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी अच्छे स्कूलों की राजनीति करती है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की राजनीति करती है, जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। तो लोगों को हमने अब यही समझाना है कि जाति धर्म से उठ के आप ये देखिए,
कौन ठीक है, कौन हमारे हरियाणा के विकास के लिए कार्य करने वाला है, आप उसका ही साथ दीजिए। और जिस तरह से दिल्ली में काम हो रहे हैं, पंजाब में, एक बार आप काम को देखिए और हरियाणा में एक मौका आप अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए। मैम, आपको लगता नहीं है अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के अंदर जातिगत कार्ड खेला हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आप मुझे बताइए कि मैं तो आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो अभी हमारा संगठन भी बना है उसमें कहीं से कोई जातिगत कार्ड नहीं, हर जाति को, चाहे वो किसी भी समाज से, सबको भरपूर सम्मान मिला है। और आप हमारे पूरे जो अभी तक 1150 पदाधिकारी अनाउंस हुए हैं, आप देखिए सब लोग बहुत पूरी तरह से संतुष्ट भी हैं। मैं मुख्य बात कर लेते हैं। मुख्य पद होते हैं। आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष कौन है? आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो श्री अरविंद केजरीवाल हैं। कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? वो अग्रवाल समाज से हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं। वो कौन सी जाति से? वो भी अग्रवाल समाज से हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर रजनीश जैन। मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं भी अग्रवाल समाज से हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आप ये देखिए, मुझे ये पद जो मिला है मेरे किसी भी कोई जाति विशेष की वजह से नहीं मिला है। आप मेरा कार्य देखिए कि मैंने एक लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट होते हुए दिन रात 24 घंटे में से 20 घंटे पार्टी के लिए काम किया। मैंने एक बहुत छोटे पद से शुरुआत की थी। पहले मुझे जींद से विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, तो मैंने विधानसभा में बहुत काम किया, अपनी विधानसभा को इतना मजबूत किया। आप मेरे जींद में पता कर सकते हैं कि जींद में लोग आम आदमी पार्टी का मतलब डॉक्टर रजनीश जैन कहते थे, कि डॉक्टर रजनीश जैन आम आदमी पार्टी का मतलब। आपकी पार्टी का कोषाध्यक्ष कौन है? आप बीच के पद भी तो लीजिए, आप खाली कोषाध्यक्ष पे क्यों जा रहे हैं? कोषाध्यक्ष हर पार्टी में आप देखिए, अग्रवाल समाज को ये सम्मान मिला है कि कोषाध्यक्ष का जो सम्मान है वो अग्रवाल समाज के पास। नाम क्या उनका? हमारे सुनील बिंदल जी हैं, जो आपके करनाल से ही हैं। वो लगता नहीं है वैश्य समाज को बढ़ावा दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। अहम पद कौन से होते हैं मालूम आपको? नहीं, बिल्कुल अहम पद, ये सभी अहम पद हैं। आप ये देखिए, ये पद हैं। उसके अलावा मुझे आप ये बताइए कि हमारे ढेर सारे विंग है, ऐसे विंग है, हमारा BCA है, हमारा उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, हमारा उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट है, और इस तरह के हमारे टोटल 16 विंग हैं। उसमें मुझे आप ये बताइए ना कि और अग्रवाल समाज से इतने सारे 16 विंग्स में कितने प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अग्रवाल समाज से हैं? मैडम, आप कह रही हैं हरियाणा में जाट गैर जाट की राजनीति चलती है। जाट कहाँ है? बिल्कुल, हमारे जो पार्टी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आपको मैं बताना चाहूँगी, अनुराग ढांडा जी हैं, वो जाट समाज से हैं। हमारी पार्टी में अभी जो राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बनाए गए हैं, निर्मल सिंह जी, वो जाट समुदाय से हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं, मैंने आपको अभी भी बताया कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति, जिनको भी पद मिले हैं वो उनके काम की वजह से मिले हैं, ना कि किसी जाति विशेष की वजह से मिले हैं। मैसेज जो कन्वे हो गया, ट्रबल कर रहा है इस समय, क्या लगता है? नहीं है, कोई मैसेज कन्वे नहीं हुआ। मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ होता तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता असंतुष्ट होते, हमारी पार्टी के पदाधिकारी असंतुष्ट होते। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे विभिन्न जो हमारे विंग्स हैं उनसे बात करेंगे, उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे, तो सभी लोग अपने अपने पदों से संतुष्ट हैं। चाहे वो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि महिला प्रदेश अध्यक्ष कौन है, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने सबने डॉक्टर रजनीश जैन का काम देखा है। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने किसी जाति विशेष को, मैंने अभी भी बताया कि वो काम की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति नहीं करते हैं। सबने देखा है कि चाहे वो जगह जगह गांव-गांव में घूम के पार्टी का प्रचार करना है। मैंने गायनेकोलॉजिस्ट होते हुए बिल्कुल धरातल पे काम किया, चाहे वो अभी पार्टी ने पीछे तिरंगा झंडा लगाने का तिरंगा लग चुका, तिरंगा, मैं वही आपको बताने जा रही हूँ, उसमें काम का ही तो बता रही हूँ कि मेंबरशिप ड्राइव हुई तो पूरे हरियाणा में टॉप 10 में रहने वाली मैं अकेली महिला थी। नहीं, आप तो हैं, आप तो सर्वोच्च हैं, महिला सर्वोच्च तो रहना चाहिए। जनरल वे में बता रही हूँ कि आपकी बात का ही जवाब दे रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई जाति विशेष को नहीं उन्होंने पद दिया, उन्होंने काम को पद दिया है। आपको लगता नहीं राजनीति के हिसाब से सरकार जिस तरह से बनानी होती है, हरियाणा स्टेट बड़ी डिफरेंट है, दिल्ली नहीं है ये, बिल्कुल पंजाब भी नहीं है, ये हरियाणा है, हरियाणा में बात करनी पड़ती है। बिल्कुल, मैंने आपको वही बताया कि हरियाणा की राजनीति बिल्कुल अलग है। हरियाणा कृषि प्रधान देश है, मतलब देश नहीं, मैं सॉरी गलत बोलूँ, कृषि प्रधान राज्य है। बोल रही हैं, बिल्कुल देश है ये, हरियाणा कृषि प्रधान देश है।
ये बात नोट कर लो, ये सच्चाई भी है, क्योंकि हरियाणा देश की सेवा में भी आगे है। जितना कृषि में आगे है, देश की रक्षा में भी हरियाणा के जवान आगे हैं। ये आपने सही कह दिया। बिल्कुल। और दूसरी बात ये देखिए कि हरियाणा में जो हम अपने किसान भाई हैं, उनके लिए मतलब उनको हम आगे लेके भी चलेंगे और ऐसे हम लोग ऐसे काम करेंगे कि किसानों का हित हो, जिसमें जैसे आपको पता है किसान बहुत समय से किसान है, वो खेतों में सालों साल मेहनत कहाँ करता है है। वो किसान? है कहाँ? पार्टी में नजर नहीं आ रहे। 1115 का बिल्कुल, जंबो जेट संगठन खड़ा कर पूरा दिया। पूरा किसान। राजनीति हरियाणा को स्टडी नहीं किया पार्टी ने। नहीं, क्यों नहीं किया? किसान क्यों नहीं है? हर विंग में किसान है और उसके अलावा किसान विंग पूरा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष किसान से हैं, पूरे के पूरे जिलाध्यक्ष किसान बनाए गए हैं और उनकी आप पृष्ठभूमि चेक करेंगे, वो सभी किसान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो किसान विंग बनाया गया वो किसी को भी दे दिया गया है। वो सिर्फ किसानों को ही देख के, और जो किसान जो सही मायने में खेती कर रहे थे उनको ही वो पद दिए गए हैं। तो किसानों का पूरा ध्यान भी रखा गया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, किसानों का तो हमारी पार्टी पहले भी ध्यान रखती है। पीछे जो ओलावृष्टि हुई, बारिश आई, तो यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ, इम्पोर्ट और एक एक्सपोर्ट होता है। आपको लगता है डॉक्टर सुशील गुप्ता जो है कहाँ के रहने वाले हैं? वो जींद के जुलाना के शामलो गांव से रहने वाले हैं। आप दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? नहीं, दिल्ली में वो पिछले 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन जो उनकी जन्मभूमि है तो ये तो कोई बात नहीं, 50 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, 55 साल की उनकी एज हो गई है। मैंने आपको क्या बताया, 55 नहीं, वो 60 है, 10 साल मुझे की। लगता है हरियाणा को स्टडी नहीं किया लगता है पार्टी ने। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, पिछले लंबे समय से आपको पता होगा, सुशील गुप्ता जी के अलावा, जब मैं आपको बताती हूँ कि आज तो हमारी पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता हैं, इतना बड़ा संगठन खड़ा हो चुका है, लेकिन अगर आप पीछे बैक में जाएंगे तो देखेंगे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का शायद नाम लेने वाले भी कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे। ये मुझे पता है। अगर आप किसी भी हलके में जाते थे, शायद 2-4 गिने चुने लोग मिला करते थे। टाइम था भाजपा के साथ भी ऐसे होता था। हाँ, वही कह रही हूँ ना कि लेकिन भाजपा का वक्त आया, यही मैं आपसे बता रही हूँ कि भाजपा का भी टाइम आया ना, तो उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन जनता ने देख लिया कि जनता ने उनका भरपूर समर्थन भी किया। लेकिन इन 8.5 साल 9 साल में जनता ने ये देख लिया कि उन्होंने क्या किया है, किस तरह से उन्होंने वादे किए और लोगों को धोखा दिया, किस तरह से जुमलेबाजी की है, तो लोग सब जान चुके हैं। लेकिन ये जुमला नहीं लगता आपको कि जो अहम पद होते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चलो ठीक है, अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से है, हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता वो भी वैश्य समाज से हैं, और हरियाणा की महिला अध्यक्ष रजनीश मैं बार-बार फिर जैन, फिर भी ये क्या राजनीति क्या है? ये ट्रबल कर जाएगी आज ये बात ये वाली। आप ये वही तो मैं आपको बार-बार बताना चाहूँगी कि 16 विंग तैयार हो चुके हैं, और उसमें से सिर्फ 2 ही प्रदेश अध्यक्ष एक समाज से हैं। और दूसरी बात मैं आपको वही बार-बार बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी काम के हिसाब से, ये पद काम के हिसाब से दिए। सुशील गुप्ता जी आपको पता है उस समय से हरियाणा में बिल्कुल एक्टिव हैं। जब मैं अभी आपको वही बात मेरी बीच में आपने काट दी, मैं पूरी करने जा रही हूँ कि जब 2-4 लोग हुआ करते थे, कहीं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं मिलता था। तो जो सुशील गुप्ता जी उस टाइम से पार्टी में सक्रिय हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने यही देखा है कि वो किस डेडिकेशन के साथ, किस तरह से पूरे हरियाणा में जब कुछ भी नहीं था उस समय से वो घूम रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे एक-एक करके लोगों को जोड़ा और आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ाया। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने अभी एक वीडियो वायरल किया था 2 दिन पहले जी। अमित शाह जी की रैली को लेके, क्या था वो? अमित शाह जी की रैली को लेके उन्होंने 2 दिन पहले ने, एक तो उनका जो वीडियो आया इस चीज़ को लेके आया कि इन्होंने क्या किया, बीजेपी की मैं आपको गुंडागर्दी ही बोलूँगी कि आम आदमी पार्टी के सिरसा के कार्यकर्ताओं का कोई इस तरह की मंशा नहीं थी कि अमित शाह जी की रैली का वो विरोध करेंगे, गृह मंत्री को किसी भी तरह से। और वैसे भी मुझे बताइए कि हमारे पूरे भारत के वो गृह मंत्री हैं, किसी की इतनी हिम्मत कहाँ है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है कि आम आदमी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता वो उनको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सके। लेकिन बीजेपी सरकार इतना डरी हुई कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्ती पुलिस थाने में बिठाया, उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि वो इतना डर चुके हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता इतने गृह मंत्री की रैली में
क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनका डर था जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया। आपको लगता है जो ये कार्ड खेला गया, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, ये कार्ड में कुछ सुधार होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, क्या लगता है? कुछ नहीं होगा। कौन से कार्ड की जातिगत की बात कर रहा हूँ। मैं आपको वही बार बार, मेरा सेम आपका वही क्वेश्चन है, मेरा आंसर बदलेगा नहीं, मेरा आंसर वही रहेगा कि कोई पार्टी ने जातिगत कार्ड नहीं खेला है। आम आदमी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करती है। किसी को पद तश्तरी में परोस के नहीं दिए गए हैं। ये वैश्य समाज के हरियाणा में वोट बैंक की बात करें, कितना वोट बैंक होगा, है कुछ आइडिया? देखिए, हरियाणा में वोट बैंक का तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी कि एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हर जगह, हर विधानसभा में लगभग 15 से 20% वोट बैंक वैश्य समाज का है। चलिए दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा हरियाणा के कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन सी जाति के कितने वोट हैं। मैम, आपने मुझसे बात की है, बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगे, और मैं आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सुना। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, डॉक्टर साहब हैं, मेरे सवालों का जवाब बेखूबी से दिया है, और मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं, आप लिख सकते हैं उसके अंदर कि आम आदमी पार्टी ने जो ये संगठन खड़ा किया है, इसको आप कितना गंभीरता से लेते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स में हूँ विकास सुखीजा अपने साथी शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।